हरि ओम तत्सत ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। सीतानाथं समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्रीवन्दे गुरु परंपराम्। श्री गुरुदेव भगवान जी एवं सृष्टि के समस्त संत ऋषि मुनि महापुरुषों जी के पावन चरणों में एक ईश्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं सब संत महात्मा गुरु भाई माताओं के पावन चरणों में एक ईश्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। ओम नमो नारायण। हरि ओम तत्सत। विश्व के ऐसे अद्वितीय ब्रह्मलीन संत अवतारी महापुरुष सदगुरुदेव भगवान परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज गोकुल भवन आश्रम श्री अयोध्या धाम, जिनके समक्ष सब देवी देवता, हर धर्म के पैगंबर व सिद्ध संत नित्य ध्यान में तथा प्रत्यक्ष प्रकट होकर बातें करते तथा आध्यात्मिक पद लिखवाते थे, उन्होंने 4 भागों में दिव्य ग्रंथ रचना किए हैं एवं जगत गुरु श्री रामानंद भगवान जी का जीवन दर्शन ग्रंथ प्रसंग पारिजात भी आप लिखे हैं। उन्होंने अपने गुरुदेव की अत्यंत कठिन सेवा की तथा गुरुदेव की 5 महावाक्यों आज्ञाओं का जीवन पालन किया। अयोध्या में रहना चाहे तहाँ पर कोई जमीन दे तो न लेना, मरे पर पास में कफन को पैसा न निकले, कोई मारे तो हाथ न चलाना, किसी से बैर न करना, अनेक वर्षों से सोए नहीं वे सदा नाद नाद को सुनते रहते थे। अतः भक्तजन स्लेट अथवा कागज पर लिखकर प्रश्न पूछते, तत्पश्चात गुरुदेव अपने श्री मुख से उनकी शंका समाधान करते व उपदेश देते। वे करुणा के सागर थे तथा सदा नंगे पर चलते थे, कहीं कोई जीव मर न जाए। उनका जीवन अत्यंत ही सरल व सादा था। सिर्फ एक कचला धोती पहने 12 मास एक सादी लकड़ी के तख्त पर सुबह से रात तक बैठे तथा भक्तों कल्याण मार्ग बताते थे। श्री संपाति जी श्री बड़े महाराज जी के समक्ष प्रकट होकर चौपाई लिखवाए हैं। नाम प्रताप है यति भारी, हर सय में फूली फुलवारी, 52 रूप जबे प्रभुधारी, बाड़ी लगे आकाश मझारी। तब मैं नाम सुमेरे मन लिन्ना, 7 बार पै करमा किन्ना। तब प्रभु हंसी के आशीष दिन्ना, बूढ़ भयो अब तन बलहीना। नाम हमार चित में लाई, तुम स्थिर हवे बैठो भाई। जब तुम्हारी आयु नग चाई, तब विमान हम देव पठाई। बैठी विमान मेरे ढिंग यही हो, ढिंग मतलब पास। तब हमरो नित दर्शन पइयो। अस प्रभु दीन दयाल है, नीचन पर अति प्रीति। प्रीति मतलब प्रेम। कामुख लय विनती करो, युग युगन यह रीति। श्री गिद्धराज प्रकट होकर चौपाई लिखवाए हैं। हरि का खेल कौन जग जाने, आपन कीन आप ही जाने। नेकी बदी का बदला देवैं, अपने ऊपर भार न लेवैं। यह मर्याद सृष्टि की जानी, जाको गावत वेद पुरानो। हरि ओम तत्सत।
सीता हरि रावण जब भागा, महामंदयति दुष्टय भागा। तब हम दौड़ी के गासेन जाई, भई घोर तहाँ युद्ध अघाई। तरयो न मैं तब बहुत रिसाना, पर काटे सी गई तेज कृपाना। तब मैं गिरयो भूमि में आई, मन में सुमेरी श्री रघुराई। थोड़े दिन में प्रभु जब आए, तब हम सब वृतांत सुनाए। हवे दयाल तब कृपा निधाना, दीन धाम को सब जग जाना। असमय अधम मलिन तिनकी गति ऐसी करी, भजे नाम लवलीन सो जग में नहीं पग धरी। श्री चंद्रदेव जी प्रकट होकर दोहा लिखवाए हैं। नाम ईश का रेफ है, रेफ उसे कहते हैं जो ओमकार के ऊपर अर्धचंद बना है, उसे रेफ कहते हैं संत महापुरुष। और बिंदु माता श्री जानकी जी, आदि शक्ति माता श्री जानकी जी का स्वरूप है। ओमकार के ऊपर रेफ बिंदु बना है। नाम ईश का रेफ है, भजहि जाहि सब देव। या से जग में आई के हरि सुमिरन करि लेव। जब छूटे यह देह तब हरि ढिंग बैठक लेव। मानुष का तन पाई के सत्य वचन सुन लेव। यह धन गुरु के पास है, दीन जानकी नाथ। जान ले हु तुम दीन हवे, तब हवे जाऊं सनाथ। श्री सूर्यदेव जी प्रकट होकर दोहा लिखवाए हैं। नाम राम का रेफ है, जो गुरुदेव बताए। तब दिन पर दिन सुख बढ़े, अनहद शब्द सुनाए। अनहद उसे कहते हैं जो परमात्मा के धाम में दिव्य बाजा बजते हैं, उसे अनहद नाद कहते हैं। रूप सदा सन्मुख रहे, मुख से कहा न जाए। रोम रोम ते धुनि उठे, राराकार की भाई। जियत में मुक्ति तब भई गयो, भक्ति को पाए। या से देरी मत करो, कीजय यही उपाय। श्री तीर्थराज बेनी माधव जी चौपाई लिखवाए हैं। जाने वही जो आप मिटावे, निगम ने निश्च दिन गोहरावे। गुरु कृपा ते जो कोई पावे, तब फिर वही हवे जावे। श्री पुष्कर जी दोहा लिखवाए हैं। रेफ बीज है चंद्र का, रेफ सूर्य का बीज। रेफ अग्नि का बीज है, सबका रेफ है बीज। रेफ गुरु से मिलत है, जो गुरु हो वह सूर। तो तन को मुश्किल नहीं, राम कृपा भरपूर। श्री कलंदर शाह जी प्रकट होकर शेर लिखवाए हैं। मुर्शिद का अर्थ होता है सदगुरु। मुर्शिद से जान करके बोले नहीं किसी से, यह भेद जग से न्यारा। जग माने संसार, जग से न्यारा खोले नहीं किसी से। श्री विचारदास जी प्रकट होकर दोहा लिखवाए हैं। अर्धचंद ओमकार पर सोहे सत्य रकार। वाके बिन जाने कोई कैसे होवे पार। सबसे नीचा जो बने सो ऊंचा हवे जाय। गुरु नानक का वचन यह मान ले सो जाय। हरिओम तत्सत। सदगुरु भगवान की भविष्यवाणी है, आगे समय बहुत खराब आ रहा है, प्रजा बहुत मरेगी, मीलों दूर चिराग दिखाई देगा। जमीन खेती की बहुत होगी, किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे। आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा।
1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतरदशा प्रारंभ होगी, हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा, सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा। श्री सूरदास महाराज जी की भविष्यवाणी है, जो श्री महाराज श्री गंगा आश्रम में अक्सर सुनाया करते थे। रे मन धीरज क्यों ना धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 अकाल परे। अकाल मृत्यु जगमाही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। सहस्त्र, सहस्त्र का अर्थ होता है हजार। सहस्त्र वर्ष लगी सतयुग व्यापे, सुख की दिशा फिरे। स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े। काल की ब्याल से वही बचेगा, जो सतगुरु का ध्यान धरे। कहे सूरदास हरि की लीला, टारे नाही टरे, टारे नाही टरे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। श्री गुरुदेव भगवान जी, श्री सीतारामचंद्र भगवान जी, जो भी मन क्रम वाणी से कहने सुनने में अब त्रुटि अपराध हो गया हो, उसे आप अज्ञानी बालक समझकर क्षमा करने कृपा करिएगा। हरिओम तत्सत, हरिओम।